हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूं आर्टिकल के बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक बात इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, देश में भारी संकट है, कोरोना वायरस का डर है, एक महामारी है, देश पर आई हुई विकट परिस्थितियां हैं, इसलिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद कर दी गई है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में आपकी स्टडी पीरियड नहीं रुकेगी, इसलिए हमने सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप लोग यहाँ पर लाइव क्लासेस कर ले या वीडियो जो आपको रहेगा वो सारे वीडियो देख करके अपने क्लास को कैरी कर लीजिए। और एक प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको बता दूं, सभी आदमी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लोगों से कम संपर्क करें, डिस्टेंस बनाए रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, आपको कोई परेशानियाँ नहीं होगी। हाँ, नए और अपरिचित लोगों से मिलना कम कीजिए, उससे यथासंभव कोशिश कीजिए कि हम उससे नहीं मिल पाए। और अगर इस तरह के फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रकार की परेशानियाँ नहीं होगी। और ज़्यादा इसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा कोई बात नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। बस इतना ही है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं आपकी पढ़ाई को इस लॉकडाउन में आपके पढ़ाई के बीच में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आपको सारे वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक आपको डाल रहा हूँ और उस वीडियो का आप स्टडी करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी पीरियड में मैं आपको चैप्टर जो आर्टिकल है, मैं आर्टिकल को बताने जा रहा हूँ, थोड़ा केयर कर लीजिएगा। जो हम लोग आर्टिकल जानते हैं, आर्टिकल का जो अर्थ लगाइएगा तो आर्टिकल का कुछ अर्थ होता नहीं है। बस इसके चूंकि हम लोग इसको प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, नाउन के साथ, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ, प्लूरल्स के साथ भी आर्टिकल का यूज होता है। तो हम अपने एक ज्ञान के आधार पर, विशेष जो हमारे जो स्टडी पीरियड होती है, नॉलेज होता है, उस नॉलेज के आधार पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग कहने के लिए इसको विशेषा ज्ञान भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? विशेषा ज्ञान। एक्चुअली में इसका कोई अर्थ या मतलब होता नहीं है, बट इसको हम लोग विशेषा ज्ञान कह सकते हैं। तो आर्टिकल आपको तीन होता है, ए, एन और द, ये तीनों हमारा क्या हो जाता है? आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल को हम लोग डिटरमाइनर भी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हम लोग आगे डिटरमाइनर का चैप्टर आगे इसका मैं वीडियो बनाऊंगा। डिटरमाइनर का चैप्टर में जाइएगा तो डिटरमाइनर्स जो दिस, दैट, दिस, दो जो वर्ड होंगे वो होता ही है। और साथ ही साथ ए, एन और द, ये भी आपको डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है। डिटरमाइनर का अर्थ होता है अर्थ को फिक्स करना, लिमिट करना। तो आर्टिकल जो ए, एन है या द है, वो भी किसी नाउन के पहले लगकर उसके अर्थ को लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है, फिक्स कर देता है। इसलिए हम लोग ए, एन, द यानी आर्टिकल्स को भी हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा गया आर्टिकल का डिफिनेशन, ए, एन एंड द, यानी ए, एन और द को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। मैं आपको बता दिया हूं कि आर्टिकल आपको क्या होता है? डिटरमाइनर के अंतर्गत भी आता है, इसलिए याद रखेंगे आर्टिकल भी डिटरमाइनर है। अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल का दो भेद होता है, दो पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं। आर्टिकल का दो पार्ट में डालिएगा तो पहला वाला आ जाएगा इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा वाला आ जाएगा डेफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट में अगर आप आइएगा तो इंडिफिनिट में दो होते हैं, ए और एन होता है, और डिफिनिट में केवल एक ही होता है और वो होता है द होता है। तो आर्टिकल को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहले भाग को बोलेंगे इंडिफिनिट और दूसरे भाग को बोलेंगे डिफिनिट। ए और एन हमारा हो जाएगा इंडिफिनिट, द हमारा क्या हो जाएगा? डिफिनिट हो जाएगा। चलिए, एक बात आपको याद रखना है, जब भी अगर आप आर्टिकल की चर्चा कीजिएगा तो आर्टिकल में आपको एक जो है इंडिफिनिट, उसकी बात याद रखिएगा कि नाउन अनिश्चित, दैट मीन्स अनिश्चित का मतलब हुआ इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब हुआ जैसे कि हम किसी पे मार्कर की बात करें, तो जैसे ये मार्कर हम बात करें तो ये मार्कर फिक्स होगा, तो इसके पहले हम लोग द लगा सकते हैं। लेकिन हम सीधा मार्कर की चर्चा करते हैं तो सीधा मार्कर कहने का मतलब कोई फिक्स मार्कर नहीं है, वहां पर कोई निश्चित नहीं है, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल ए या एन का ही यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैं कहूंगा वहां लड़का है। अब ये पता नहीं कि कौन सा लड़का है, बट लड़का है तो नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, लेकिन ये फिक्स नहीं कि कौन सा लड़का है, तो इंडिफिनिट हो गया। तो इसलिए वहां पर हम लोग यूज किसका करेंगे? ए और एन का। अब वहां तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, कहां ए लगता है और कहां एन लगता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है कि यदि नाउन इन अनिश्चित, दैट मीन्स इनडिफिनिट हो, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ
ए या एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। हर हाल में ए या एन किसी न किसी ए का प्रयोग होगा। बट याद रखें कंडीशन आपको क्या है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए और इंडेफिनिट होना चाहिए, डिफिनिट नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। तो वहां पर हम लोग आर्टिकल क्या लगा लेंगे, ए या एन लगा लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए एन का कुछ खास कंडीशन है, कहां लगेगा इस बात को ध्यान देना है। पहला पॉइंट हमने आपको यहां पर लिखा है कि ए या एन का प्रयोग इनडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्रूव करते हैं, जो कि मैं यहां पर बात चर्चा किया हूं। उसी बात को यहां पर लिखा गया है कि अगर इनडिफिनिट सिंगुलर ना काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ यानी उसके पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा, 100% होगा। इसके बाद आप उतार लेंगे, मैं इसको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा कहता है यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा, तो वो नाउन का जो शुरुआत क्या होगा वो आपको नहीं देखना है। वही आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर, यानी जैसे कि उच्चारण का मतलब समझ जाइए। जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ बुआ, इसको आप हम लोग क्या बोलते हैं, बुआ, ठीक है। तो बुआ का फर्स्ट लेटर आया ब, अब ब जाइएगा तो आपको पता है क ख ग से ज्ञ तक हो जाता है व्यंजन, और हिंदी में और अ से लेकर के औ तक हो जाता है आपको स्वर। ये तो हमें पता ही है, ये होता है व्यंजन और ये होता है स्वर। अब हमको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जैसे बुआ का फर्स्ट लेटर क्या आया ब, ब कहाँ चला जाएगा, क ख से यानी प फ में व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। सेम टू सेम एक और आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कहता है ले लीजिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, आप इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा पहला लेटर क्या आया, य आया, तो य के पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। और भी उच्चारण हम आपको दे रहे हैं, और भी आपको हम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ले लीजिएगा कॉन्सोनेंट में ले लीजिए, जैसे आप यहाँ पर वन हैंडेड मैन। अब जैसे इसको आप यहाँ पर देखिएगा तो क्या आ जाएगा, वन, वो कहाँ चला जाएगा, क से ज्ञ वाले में, तो क से ज्ञ वाले में जाएगा, तो इसके पहले आप क्या ले लीजिएगा, ए ले लीजिएगा। इसी में आप अगर आप ये आ जाइए, मैं जैसे यहाँ पर ले लेता हूं ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन सिंगुलर काउंटेबल होगा तो उसका उच्चारण ध्वनि देखना है। अगर उच्चारण ध्वनि का प्रथम लेटर अगर स्वर होता है तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। अगर यही उसका व्यंजन होगा तो उसके पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। तो वहीं पर मैं आपको जैसे बताया, बुआ का पहला लेटर ब चूंकि क ख से ग में आएगा, जो व्यंजन होगा तो हमने उसके पहले क्या लगा लिया, ए लगा लिया। यूनिवर्सिटी में देखो एक बात यहाँ पर ध्यान दो, यू चूंकि वॉवेल है, ये हम सबको पता है, ये वॉवेल है, बट इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो य आता है, य जो कि आपको व्यंजन आएगा। तो व्यंजन आएगा तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगा लेंगे, ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिया हूँ, वन हैंडेड मैन, एक बाह वाला आदमी, एक हाथ वाला आदमी। अब जरा यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो वर्ड है वन का पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन, जैसे वन को जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वन को प्रोनाउंसिएशन करने पर वो जो जाएगा क ख से ग यानी कि व्यंजन में आएगा। तो व्यंजन है तो वॉवेल, आप यहाँ पर गौर से देखो, वॉवेल चूंकि आपको पता है वॉवेल 5 है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है। और हम लोग को जनरल वे में पढ़ाया क्या जाता है कि अगर ये वॉवेल है तो इसके पहले एन लगा दो, और कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए लगा दो। बट यहाँ पर वो रूल आपको गलत साबित हो जाएगा। तो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो वो वन का वो चूंकि वॉवेल है, बट यहाँ देखो इसका प्रोनाउंसिएशन करते तो प्रोनाउंसिएशन आता है वो चूंकि क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो, ऑनेस्ट मैन का पहला लेटर आप देखो तो एच जो कि व्यंजन होगा, न कि कॉन्सोनेंट है, न कि वॉवेल है। बट प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है औ का उच्चारण, तो औ का उच्चारण आएगा तो यहाँ पर हम लोग ए न लगाकर हम लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे। तो इसी बात को मैंने आपको यहाँ पर नोट में डाला है कि शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है,
ये मायने नहीं रखता कि उसका पहला लेटर क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये मायने नहीं रखता है। महत्वपूर्ण यानी मायने ये आपको रखता है कि उसके उच्चारण का जो प्रथम ध्वनि या फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का जो प्रथम ध्वनि है वो उच्चारण का प्रथम ध्वनि क्या है। अगर उच्चारण का प्रथम ध्वनि स्वर है तो आप उसके पहले एन लगा लो, अगर उच्चारण का प्रथम ध्वनि व्यंजन है तो उसके पहले ए लगा लो, जो कि आपको यहाँ पर एग्जांपल्स क्लियर है। और एक बात और याद रखना है, शब्द का जो प्रथम लेटर होता है, शब्द का जो प्रथम लेटर होता है, तो प्रथम लेटर में अगर आ जाएगा एम एफ एन एस एल एच, अगर ये सब आ जाता है तो याद रखना है, जनरल में कभी कभी एच का आपको कॉन्सोनेंट में भी आ जाता है, बट जनरल वे में याद रखना, हम आपको बता दें उच्चारण पर ध्यान देना है, इसलिए आप इसके एक्सेप्शन में नहीं जाइएगा, मैं दोनों चर्चा कर लूंगा। तो यहां पर आपको देखना है कि के शब्द के पूर्व एन का प्रयोग होता है, इसके पहले एन लगेगा कब, मैं तो यहां बताया हूं कि जनरली इसके पहले जो है आपको यूज क्या करते हैं, एन। एन कब लगेगा, जैसे आप कहिएगा एम ए, ये लिखा रहा है, जनरल वे में आप याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में ये यूज होता है, फुल फॉर्म में नहीं, शॉर्ट में जब भी आएगा। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, एम ए, तो एम का पहला लेटर देख लो क्या आता है, ए, प्रोनाउंसिएशन ए आएगा आई में, तो उसके पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, एन एम में। और भी देख लीजिए एफ या एस या एन, जैसे आप जानते हो एस डी ओ, एफ ओ में भी वही है, एस डी ओ में भी देख लो एस, ए आया ओ से ओ में, इसके पहले भी आपको क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। जैसे एच है, आप घड़ी का नाम सुने होइएगा एच एम टी, ठीक है, एच एम टी में फिर देखिए एच क्या आता है, एच पहला लेटर क्या आया, ए जो ही आएगा उसके पहले हम लोग यहाँ पर आर्टिकल क्या लगा लेंगे, एन। हाँ मैं आपको बोला हूँ कॉन्सोनेंट में कहा जाएगा, जैसे आप लिख दो यहाँ पर होटल, होटल डालो भैया, यहाँ पर आपको ए लगेगा न कि एन लगेगा। तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ, जनरल वे में याद रखिएगा, इसके पहले आपको एन का यूज होता है, बट तब होगा जब याद रखिएगा संभवतः शॉर्ट फॉर्म में ही होता है। अगर पूरा नाम में भी यूज है बट इसका उच्चारण आपको यहाँ देखना है कि उच्चारण क्या आता है, तो उसके अनुसार हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। इन शॉर्ट अगर आप ये दो चीज को ध्यान रखोगे तो आपको ए और एन के यूज में कभी दिक्कत नहीं होगा। बस करना क्या है, कोई भी वर्ड रहेगा, वर्ड का उच्चारण देखना है, अगर उस उच्चारण का प्रथम लेटर फर्स्ट लेटर अगर क से लेकर ज्ञ तक आता है तो सीधी सी बात है उसके पहले आप ए लगा लो, उसके पहले ए लगा लो। अगर उच्चारण का प्रथम लेटर अ से लेकर औ तक आता है तो उसके पहले एन लगा लो। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत थोड़ी देर के बाद डालता हूँ जिसमें मैं इससे आगे की मैं चर्चा करता हूँ।